प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आजकल यूट्यूब में एक ट्रेंड चल रहा है और वो ट्रेंड है स्वयं को सही साबित करने का और दूसरे को नीचा दिखाने का। या वो ट्रेंड है इस बात का कि मैं बाइबल पर अच्छे से चल रहा हूँ, मैं बाइबल को बहुत अच्छे से जानता हूँ और सामने वाला बाइबल को अच्छे से नहीं जानता है। और इसलिए आज कुछ लोग सोशल मीडिया पर जो प्रचार कर रहे हैं उनकी बातों को सुन करके बाइबल की बहुत सी बातों को वो तोड़ मरोड़ करके अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं और अपनी हानि का कारण बना रहे हैं। उसमें से एक बात आपके सम्मुख रखना चाहूँगा, बहुत से लोग आज अन्य भाषा पर विश्वास नहीं करते हैं। वो पवित्र आत्मा के इस वरदान का माहौल बनाते हैं। अति प्रियो, ये एक वरदान है और ये आपके व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति के लिए है। ये वरदान है, ये आपकी व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति के लिए है। फिर कहूँगा, ये एक वरदान है और ये आपकी व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति के लिए है। इसका माहौल ना बनाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप बाइबल को सही रीति से जानें, सही रीति से समझें और अन्य भाषा का वरदान प्राप्त करने के लिए कई बार आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने कम से कम 4 से 5 साल का वेट किया और उसके बाद परमेश्वर ने इस अन्य भाषा के वरदान को दिया। और मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु आप तो लोगों को ऐसे ही दे देते, हाथ रखने के द्वारा, लोगों को ऑल्टर कॉल के द्वारा ये वरदान मिलता है, लेकिन परमेश्वर ने हर बार मुझसे कहा वेट करो। और जब परमेश्वर ने दिया तो परमेश्वर ने एक शब्द का अर्थ भी बताया जो उसने दिया। वो है उर्दू में खातिर जमा। और इस शब्द को मैं बहुत बार बोलता था, खातिर जमा, बहुत से वर्ड बोलता था जो अभी भी मैं समझ में नहीं आते हैं, लेकिन वो आत्मा में प्रार्थना में मैं करता हूँ। लेकिन इस शब्द का अर्थ परमेश्वर ने बताया और वो भी बाइबल से बताया। जब उर्दू की तर्जुमा बाइबल मेरे पास में आई और मरकुस 6 अध्याय 50 पद को मैंने पढ़ा तो वहाँ लिखा था खातिर जमा, ढांढस बांध। अति प्रियो, बाइबल की केवल कुछ बातों को लेकर के आप एक नई डिनोमिनेशन की या नए युग को प्रारंभ मत कीजिए। बाइबल को संपूर्ण रीति से सीखना बहुत ज़रूरी है और ये आप बहस करके नहीं सीख सकते हैं। परमेश्वर के संग नम्र बनकर, दीन बनकर, प्रार्थना में, उपवास में आप सीख सकते हैं और तब आप पाएंगे कि आप दूसरे से बेहतर नहीं हैं, दूसरा आपसे बेहतर है। और बाइबल में हमें यही कहती है कि एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो, एक दूसरे का आदर करो। परमेश्वर मुझे और आपको आशीष दे और हम बाइबल की ओर लौटे, बाइबल का सही ज्ञान रखें, न केवल कुछ यूट्यूबर्स को फॉलो करके एक दूसरे की हानि का कारण बने, एक दूसरे के नाश का कारण बने। परमेश्वर मुझे और आपको आशीष दे, अपनी खिदमत में, अपनी सेवकाई में बहुत ऐत से इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू।